पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान और खान सर इन दिनों पहले से ही फायरिंग विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उनके पूर्व सहयोगी और टारगेट कोचिंग संस्थान के पूर्व निदेशक निखिल सर ने उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। निखिल सर का दावा है कि जिस कोचिंग संस्थान से खान सर ने अपनी पहचान बनाई, उस संस्थान पर बाद में उनका एक तरफा नियंत्रण स्थापित हो गया और उन्हें इससे बाहर कर दिया गया। गौरतलब है कि फायरिंग से जुड़े मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए 20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। इसी दौरान सामने आए इन नए आरोपों ने शिक्षा जगत और सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। एक मीडिया समूह से बातचीत करते हुए निखिल सर ने दावा किया कि जब फैजल खान पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में शिक्षण कार्य शुरू करने आए थे, तब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। उनके अनुसार शुरुआती दिनों में खान सर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते थे और बाद में उन्हें उनके संस्थान में पढ़ाने का अवसर मिला। निखिल सर का कहना है कि शुरुआत में खान सर को प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता था। बाद में छात्रों की संख्या बढ़ने और लोकप्रियता मिलने के बाद दोनों के बीच राजस्व साझेदारी को लेकर एक समझौता हुआ। इसी दौरान संस्थान का विस्तार किया गया और बड़े स्तर पर कोचिंग संचालन शुरू हुआ। निखिल सर ने दावा किया कि संस्थान के विस्तार के समय दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता भी हुआ था। उनके अनुसार उस समझौते का उद्देश्य भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचना था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास उस समय के कुछ दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें किरायानामा, बिजली बिल और अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। हालांकि इन दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और न ही उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। निखिल सर ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे खान सर की लोकप्रियता बढ़ती गई, दोनों के संबंधों में दूरी आने लगी। उनका दावा है कि वर्ष 2019 के आसपास उन पर दबाव बनाया गया और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। निखिल सर का आरोप है कि बाद में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर संस्थान के स्वामित्व और संचालन को लेकर दावा किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि वे खुलकर विरोध नहीं कर पाए। हालांकि अब उन्होंने इस पूरे मामले को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। निखिल सर ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया में अपनी बात रखने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें डराने और चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी खान सर पर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निखिल सर के अनुसार उन्होंने अपने वकीलों से परामर्श लिया है और मामले से जुड़े दस्तावेजों को एकत्र किया जा रहा है। उनका कहना है कि अदालत में जाकर अपने दावों और आरोपों को कानूनी रूप से रखने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना नहीं, बल्कि अपने साथ हुए कथित अन्याय को सामने लाना है। इन आरोपों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस का दौर तेज हो चला है। एक और कुछ लोग निखिल सर के दावों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं खान सर के समर्थकों का कहना है कि बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। कई यूजर्स का मानना है कि यदि आरोप गंभीर हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मामला अदालत और जांच एजेंसियों के समक्ष रखा जाना चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर खान सर या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में निखिल सर के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यदि इस मामले में खान सर या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई बयान जारी किया जाता है तो उससे पूरे विवाद की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल यह मामला आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया तथा संभावित कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह विवाद अदालत तक पहुंचता है और क्या आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सामने आते हैं या फिर नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।